डीएसएसबी का आप सभी का टीजीटी एसएसटी का एग्जाम है नवंबर के फर्स्ट वीक में और आपके पास सिर्फ और सिर्फ मात्र 40 डेज रह गए हैं। वो सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन मार्क आ चुका है कि लास्ट फेज पर तैयारी कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का तो जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट नहीं होके दे रहा। क्योंकि जब सिलेबस आया था तो उसमें बहुत सारी बातें इस तरीके से थी कि वो बहुत डीप स्टडी आपको दिखा रहा था। क्योंकि जब आप सिलेबस को देखोगे तो हिस्ट्री के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन भी है और मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन भी है। वही जब हम इंडियन पॉलिटी को देखते हैं तो वहां पर जो प्रेम्बल से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो ज्यादा है और उन सभी को डिटेल में हमें करना होगा। डेमोक्रेसी क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, इंटीग्रिटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये क्या है, ये सभी जो वर्ड है उस सिलेबस के अंदर लिखे हुए हैं। वही जब ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत डिटेल से पूछ रखी है। वही जो इकोनॉमिक्स है वो ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेट करके आपसे पूछी गई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार्थ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो डीएसएसबी का एग्जाम है टीजीटी को लेकर, लास्ट डेज में क्या पढ़ना चाहिए, आप लोगों को क्या करके जाना चाहिए जिसके आपका पूरा का पूरा सिलेबस एकदम से कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री को लेकर। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन दिया गया है। अब आप लोगों के मन में ये डाउट आएगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री को कहां से और कैसे करें। बहुत सारे तो स्टूडेंट कहेंगे कि आप जो एनसीईआरटी है उसको फॉलो कर लीजिए, एनसीईआरटी से सवाल डायरेक्ट उठते हैं। लेकिन मैं एक बात यहां पर कहूंगा, अगर आप एनसीईआरटी के साथ साथ जो लुसेंट की बुक है ना, लुसेंट एक पतली सी बुक आती है भाई, ठीक है, मात्र 120 या 150 रुपए तक आ जाएगी। जो हिंदी में चाहे हिंदी में ले सकता है, इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में ले सकता है, ठीक है। उस लुसेंट को साथ में परचेज करके पढ़ना, आपका बहुत सारा फैक्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो वहां पर वो फैक्ट क्लियर नहीं हो पाता। एनसीईआरटी के अंदर जो फैक्ट दिया गया वो बहुत कम दिया गया है, लेकिन लुसेंट के अंदर जो फैक्ट दिया गया है वो बहुत अच्छी मात्रा में दिया गया है, जो इस पर्टिकुलर एनसीईआरटी से रिलेट करता है। आपको अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की जब करनी है तो आप एनसीईआरटी से कीजिए, जब आप फैक्ट आपको याद करना है तो आप लुसेंट से कीजिए। सबसे आसान और सिंपल तरीका है। यह है आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन। जब इंडियन ज्योग्राफी की सॉरी जब आईएनएम की बात करते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट की जब हम बात करेंगे तो उसको पढ़ने के लिए कहां और कैसे किया जाना चाहिए। आईएनएम को पढ़ने का सबसे आसान तरीका, दोबारा से लुसेंट पकड़िए, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ लुसेंट पकड़नी है और कुछ भी नहीं पकड़ना। लुसेंट के जो 1857 की बाद की जो लड़ाई है उसको पकड़कर बैठ जाइए, वो आपको सारे के सारे फैक्ट क्लियर करके देगा, जिसके अंदर सोशल रिलीजियस मूवमेंट भी आ गई, पीजेंट और ट्राइबल रिवोल्ट भी आ गए, ठीक है जी। इसके साथ साथ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना है उसके बाद के जितने भी मूवमेंट्स है, प्रोसेस है, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हैं, वो सारे के सारे यहां पर आ जाते। आपको आसानी भी होगी, आपको फैक्ट भी याद होंगे, आपका टाइम भी बचेगा। क्योंकि जब आप लुसेंट की जगह एनसीईआरटी को यहां पर पढ़ोगे तो वो सारा फैक्ट आपको एक जगह नहीं मिलेगा, वो सारा का सारा फैक्ट आपको इकट्ठा करना पड़ेगा अलग अलग जगह से, जिससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। और पिछले कुछ दिनों में अगर मैं सोशल रिलीजियस मूवमेंट आईएनएम की बात करूं तो वहां से 70% क्वेश्चंस आ रहे हैं। मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री से अगर 10 क्वेश्चन आने हैं तो ये जो 3 टॉपिक हैं इससे हर बार 7 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, यानी 70% टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का इन तीनों से कवर होता है। सोशल रिलीजियस मूवमेंट, पीजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट एंड देन इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड बातें। सिर्फ और सिर्फ इन 3 टॉपिक से अगर आपके मॉडर्न हिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं तो क्या परेशानी है। जब मैं आपसे बात करता हूं इंडियन ज्योग्राफी को लेकर, तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी में जो फैक्ट का डाटा है वो आपको लुसेंट से ही कवर करना चाहिए, मेरा सीधा सा मानना है। उसके बाद आप एनसीईआरटी पर जाइए, क्योंकि जब आप वैगनर को पढ़ोगे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को पढ़ोगे तो वो सारा डाटा लुसेंट के अंदर इतना अच्छा नहीं दे रखा। अगर आपको थ्योरी पोर्शन को थोड़ा सा पढ़ना है, उसको रिलेट करना है, तो आप एनसीईआरटी की तरफ जाइए। लेकिन जब आप डायरेक्ट फैक्ट पर जाते हो तो लुसेंट को पकड़िए। देखो, मैं कोई बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा,
मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो कोई नहीं बताता। कोई नहीं बताएगा आप यहां से पढ़ लीजिए, हर कोई ये बताएगा कि हमारे पास नोट्स हैं, उन नोट्स से पढ़ लीजिए, मैक्सिमम जो सिलेबस है यहीं से कवर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सही गाइडेंस अगर आपको मिल जाती है तो मैं डेफिनेटली कहता हूं आपका एक भी सवाल नहीं गलत होगा फिजिकल ज्योग्राफी से। ठीक है, अब बात आती है इंडियन ज्योग्राफी के लिए। भाई इंडियन ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए आपको कुछ अलग सोर्स ढूंढना होगा। वो अलग सोर्स क्या है पहले भी मैंने आपको बताया था, आज फिर बताता हूं। इंडियन ज्योग्राफी की एक बुक आती है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नाम से, पेरियार पब्लिकेशन की। ठीक है भाई, पेरियार पब्लिकेशन की मात्र 120 रुपए की बुक है। ठीक है, पीछे डॉल्फिन छपी हुई है जो नेशनल एक्वाटिक एनिमल है हमारा। ग्रीन ग्रीन कलर की बुक आएगी भाई, इससे ज्यादा तो क्या ही हिंट दूंगा आपको। उस बुक को खरीद कर वो इंडियन ज्योग्राफी और उसके अंदर जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पोर्शन है, जिसके अंदर पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये जो सारा डाटा है, ये सारा का सारा इससे कवर हो जाएगा। और इससे बाहर अगर आपका इंडियन ज्योग्राफी का एक भी सवाल छूट जाए तो उसका जिम्मेदार मैं। सब कुछ आएगा, आपको कोई एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको कोपन थोनवाइट थ्रेवार्था की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आपको ये देखना कि इंडियन मॉनसून क्या है, सब कुछ उसने बता रखा है। पी कोटेश्वरम की थ्योरी भी बता रखी है जो एनसीईआरटी में सिर्फ एक हिंट मात्र से दे रखी है। वही सवाल जो अल मसूदी के द्वारा बताए गए हैं, उसके बाद एडवर्ड हेली ने क्या कहा है, लेकिन ये लुसेंट और एनसीईआरटी के अंदर बहुत कम मात्रा में दिया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे और मात्र 15 से 17 घंटे में, यानी अगर आप रोज 5 घंटे इस बुक को पढ़ते हो तो तीसरे दिन इस किताब को कंप्लीट करके साइड में रख दोगे। इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। इतनी आसान और सिंपल लैंग्वेज की है, कोई बुक प्रमोशन नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं आपको ये पता लग जाए कि कहां से क्या चीजें हैं, सोर्स क्या है, कहां से हमें पढ़ना चाहिए। और इसी के अंदर जो इंडियन जो इकोनॉमिक्स है, उस इकोनॉमिक्स को आप कहां से कवर करना चाहते हो? क्या वो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक हैं एनसीईआरटी, उससे कवर करना चाहोगे? लेकिन उसमें जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक्स हैं उसमें भारी भरकम सामान है, वो आप नहीं कर सकते। उसके लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, वो मोर देन सफिशिएंट है। देखो, जहां मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप यहां से ये चीज पढ़िए, वो आपको वहां से पढ़नी चाहिए। उससे बाहर अगर आप जाओगे तो आप फंसने वाले। रही बात सिविक्स की, यानी पॉलिटी की, जब सिविक्स की बात करते हैं तो वहां पर फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, ये सारे वर्ड दिए गए। तो कुछ नहीं करना, सिंपल 6 क्लास की एनसीईआरटी को उठाइए, सारे के सारे वर्ड की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से रट दीजिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग समझिए। उसके बाद आप इस पर्टिकुलर पोर्शन के बाद लुसेंट का जो मटेरियल है इंडियन पॉलिटी के ऊपर, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर एक भी सवाल छूट जाए तो ये भी मैं मान लूंगा, क्योंकि आप लोगों को वो टेक्निक्स, वो सारी चीजें नहीं पता कि कहां से सिलेबस किस तरीके से आता है और वो किससे पूछा जाता है। आप लोग या तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करते हो, या फिर आप लुसेंट की बुक को फॉलो करते हो, या फिर आप कोई किसी पर इंस्टीट्यूट के नोट्स को फॉलो करते हो। भाई नहीं करनी, किसी को मत फॉलो कीजिए। सिर्फ और सिर्फ जितना बताया गया है, जो एनसीईआरटी प्लस लुसेंट का जो कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, उस लुसेंट के कॉम्बिनेशन को आप करिए, वो मोर देन सफिशिएंट है। उससे बाहर आपका टीजीटी एसएसटी का पेपर आ जाए तो मुझे कह देना भाई। और इसके अलावा अगर आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करना है, ठीक है, लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको जब सारी चीजें आप पढ़ोगे तो A4 साइज पेज लीजिए। क्या? A4 साइज पेज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। A4 साइज जब आज पेज लोगे तो उसके बीच से लाइन लगा लीजिए, यानी उस A4 साइज में 2 पार्ट बना लीजिए। जो आपको नहीं आता या फिर आपको वो इंपॉर्टेंट डाटा लगता है, वो सारा का सारा नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड। जब आप पूरा सिलेबस कर लोगे तो मैं आपको डेफिनेटली कहता हूं, अगर आपके पास
5 और 6 पेज से ज्यादा आ जाए तो मुझे कह देना, और उस 5 से 6 पेज में आपके पास पूरा का पूरा टीजीटी एसएसटी का जो मेन कोर कंसेप्ट और कोर एरियाज है वो आपके हाथ में होगा, जो आपको रिवाइज करने में दिक्कत हो। इससे बढ़िया कोई स्ट्रेटेजी आपके एसएसटी के लिए नहीं हो सकती। मात्र 40 दिन रहते हैं, सब्जेक्ट को कवर करने का सबसे आसान और सरल तरीका ही यही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यार्थ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगा इंडियन ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है जो आपके लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।